उसमें कराए थे। हाँ 8 तारीख को इसमें ये वाली किताब है, इसमें सपोर्ट में। चलो अब ये यहाँ तक करा दे तुम्हारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा, ये मार्केटिंग फीचर्स फंक्शंस हो गए थे, ठीक है ना। फीचर्स फंक्शंस हो गए थे, नहीं हो गए थे? यस सर। अब रह गया ये मार्केटिंग मिक्स में, ठीक है ना। मार्केटिंग मिक्स में हमने तुम्हें बताया था हमारे पास क्या क्या चीज है, ये 4P होते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट, प्राइस, रेट और एक प्रमोशन, ठीक है ना। पूरी मार्केटिंग इसी पे है, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट भी इसी पे समझ लो। किसी भी प्रोडक्ट के लिए सारी चीज जो है इन 4 चीजों पे चलता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट के अंदर हमने तुम्हें उस दिन भी बताया था थोड़ा सा कि प्रोडक्ट हम जब डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट हम बनाएंगे, उसकी क्वालिटी की बात होगी, ठीक है ना। जब क्वालिटी बनाएंगे तो उसको हम ब्रांड नेम में रखेंगे, ब्रांडिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट को। जब हम मेहनत करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, हमने बताया कि जब मार्केटिंग का काम कब से शुरू होता है, जब से हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, जब से मार्केटिंग के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ठीक है ना। खाली सेल्स नहीं होती, आफ्टर सेल सर्विस भी है। तो हम इतना रिसर्च करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। जैसे टाटा वाले ने नैनो निकाली, उसके लिए तो 500 करोड़ रुपए की तो रिसर्च करी, कितने साल तक रिसर्च हुई। फिर उस समय गवर्नमेंट का उनका विचार था कि 1 लाख रुपए में टैक्स फ्री करके 1 लाख रुपए आम पब्लिक के लिए गाड़ी लाए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की समय मजबूरी रही कि उतना पैसा नहीं था, बजट नहीं था कि उसे टैक्स फ्री कर सकते थे। उन्होंने टैक्स फ्री नहीं करा, इसलिए जो है सुबह 1.5 लाख की करीब की या 2.25 लाख की करीब की गाड़ी आई मार्केट में। तो अब हमारे प्रोडक्ट के उसको ब्रांडिंग को तैयार करना है, ब्रांडिंग करनी है। अब तुम कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे और अपना ब्रांड नहीं बनाओगे और तुम जो कॉपी करने लगे तो वो तो इलीगल काम हो जाएगा। मान लो घी बना रहे हो और तुम डालडा कोई करोगे तो इलीगल हो जाएगा। अब अडानी की तरह तुम उसको फॉर्चून नाम दे दोगे तो तुम चल जाओगे 2-4 साल 10 साल में जब भी चलोगे। क्वालिटी प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में तुम ये देखो ना कि सैमसंग भी बेच रहा है मोबाइल, नोकिया भी बेच रहा था और आईफोन भी बेच रहा है, एमआई भी बेच रहा है, वीवो भी बेच रहा है। उनकी किसी के प्राइस के बेस पे उस हिसाब से क्वालिटी लो, उसके कस्टमर उस हिसाब से, किसी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्राइस ज़्यादा है, उस हिसाब से उसके कस्टमर ले रहे हैं। भाई मारुति की गाड़ी भी है और जो है तुम्हारे पास BMW भी है, यानी मान लो ओडी भी है। हर एक कस्टमर हर एक क्वालिटी हर फीचर्स के हिसाब से काम करेगा ना। तो प्रोडक्ट के लिए अपना ब्रांड बनाना है। जैसे हम तुम्हें अपना ब्रांड बताते हैं, शुरू में तुम्हें दिखाया कि ये तुम 11 में पूछे सर जी ये क्या लिखते थे, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रांड है, इसको आप यहाँ पे लिखा था TN या R, ठीक है। TN तो पहले लिखा जाता है, फिर ये R, तो ये रजिस्टर्ड हो जाता है जब वो ब्रांड लोगो, ब्रांड का कॉम्बिनेशन, चाहे वर्ड का है, चाहे फीचर्स का, फिगर का है या फिर फोटो किसी चीज का भी, कहीं सोनी है, कहीं टाटा है, तो वो सारे ब्रांड तुम देखते हो मार्केट में, ठीक है ना। वो सारा ये ब्रांड नेम हो जाता है। तो ब्रांड नेम हो गया, ब्रांडिंग करनी जरूरी है। ब्रांडिंग के बाद जैसे हमने लिख रखी थी डिजाइनिंग डेवलपिंग को कर लिया हमने प्रोडक्ट का भी, इसके बाद पैकेजिंग और लेबलिंग। तो इसका लेवल भी जो हमारा ठीक है। तो
इसमें देखो ब्रांड के बारे में पहले ये क्वेश्चन बहुत आता था, एक गुड ब्रांड नेम, ठीक है ना, ठीक है 321, पेज नंबर 321 है जो है। अब ब्रांड में क्या हो सकता है, ए इज ए नेम, फ्रॉम, साइन, सिंबल, डिजाइन और सब कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, ठीक है नहीं, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। 321 नंबर पेज है, 321 321। तो ब्रांड जो है इन सब चीज़ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। शॉर्ट में होता है ब्रांड नेम होना चाहिए, ब्रांड मार्क, ठीक है ना, सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। अब तुमने देखा था जैसे डोकोमो था, टाटा का था ना, वो ज़्यादा नहीं चल पाया तो वो डिफ़िकल्ट वर्ड था, डिफ़िकल्ट नेम था। एग्जाम्पल्स जैसे सोनी है, LIC है, मार्क के रूप में हो जाए। अब किसी में तुम देखते हो ओनिडा वाला राक्षस की तरह देता है, राक्षस वाला, वो भी एक उसका ब्रांड का मार्क है, ठीक है। फिर उसे ट्रेड मार्क कराना होता है, रजिस्टर्ड कराना होता है इसको, ठीक है। अब गुड ब्रांड नेम में देख लेना, अगर वैसे सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं तुम्हारा, पहले ये आता था, इसके 6 मार्क्स में आता था पहले, और 6 फीचर्स जो लिखे होते हैं NCERT बेस पे, ना कि कुछ प्राइवेट बुकों में गड़बड़ी लिखी हुई है कि ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, easy, pronounceable, स्पेल इजी टू स्पेल, ठीक है ना, रिमेंबर, ये सारे एक ही फीचर है। एक आध किताब में किसी को 5 बना दिए, वहाँ पे एक ही नंबर मिलता है। फिर उसका एग्जाम्पल भी देना, ठीक है ना, एग्जाम्पल में जैसे पॉन्ड्स है, VIP है या सोनी है, ये सारे, ठीक। ब्रांड नेम जो है सजेस्टेबल होना चाहिए कि प्रोडक्ट के बेनिफिट और क्वालिटी के बारे में उसे पता भी चले कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर फीचर्स है, उसके फंक्शंस को बताता है, ठीक है ना। जैसे जेंटिल के आराम से सॉफ्ट कपड़े धोते हैं, जेंटिल ब्रांड नेम है ना, पता चलता है ना, जेंटिल है, उसके अंदर जो ऊनी कपड़े धोते हैं हम, जिससे वो नुकसान नहीं देता। इस तरह के फेयर एंड लवली है कि हमारे त्वचा वो नहीं करता है सबको, तो इस तरह के सजेस्टेबल भी होने चाहिए। शुड बी डिस्टेंसिव, अलग होना चाहिए, सबसे अलग, जोड़े अलग पहचान होनी चाहिए, ना कि ना मतलब वो से क्या करते हैं, जिन लोगों को इस चीज़ों का पता नहीं था, जो हमारे कॉमर्स बेस या MBA बेस में होते हैं। अब एक ने सोनी नाम चल रहा है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसका क्या कर दिया, सोना बना दिया। एक ने जो है साना बना दिया। अब ऐसे क्या है, तुम्हारे ब्रांड जो है उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते। बिस्लरी आ जाता है। हाँ, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या अपने आप को नहीं चला रहे, वे जो है उस सोच रहे अपने, उनके दिमाग में क्या है, इस सोनी का फायदा उठा लो कि लोगों को विश करने के लिए। और उससे क्या होता है, उस कंपनी को नुकसान ही होता है, तो अपना ब्रांड नेम बनता नहीं है, दूसरे का तुम ब्रांड नेम को पॉपुलर कर रहे हो, अपनी ना तो क्वालिटी बना रहे हो, ना आगे स्टेबल भी है। अब जैन सिकंजी है भाई, जैन सिकंजी जो थी, अब वो जैन सिकंजी वाले ने रजिस्टर्ड अपना पूरा का है नहीं, आज 1000 जैन सिकंजी बन गई। बाद में अब जो है उसने जब शार्क टैंक में गए वो बच्चे, तो उन्होंने उनके चाचा ताऊ या बाबा परिवार के इतने सारे लोग हो रहे हैं, एक ने रेस्टोरेंट में रजिस्टर करा रखा है, एक ने मसालों को रजिस्टर करा रखा है, ठीक है ना। तो अब जो है उसने उसके लिए बहुत सारे, आप देखो तो जगह जगह जैन सिकंजी की जगह नजर आना बंद हो गया ना, जब से शार्क टैंक पर उन्होंने अपना शेयर लिया है, उन्होंने सबको लीगल नोटिस दे के बंद करा दिए।
भाई उनके वो अपना काम कर रहे थे, इतने बड़े लेवल पे काम तो था उनका, लेकिन बड़े लेवल पे उनकी सोच नहीं थी कि पहले डुप्लीकेसी को खत्म करने का सोच नहीं थी, अपना काम करे। भाई पुराने लोग थे, वे 100-200 साल पुराने थे, चल भाई मेरे नाम से वो भी कमा लेते हमें क्या प्रॉब्लम है। भाई पूरा मोदी नगर जैन सिकंजी बन गया। भाई थे परिवार के 50 साल इस जगह होंगे, लेकिन जिसके पास अब रजिस्टर्ड है उसका पुराना, तो उसके बेस पे अब शार्क टैंक वाले ने ले लिया उसको, रेस्टोरेंट दूसरे वाले के पास है। बाकी जो मसाला और जो मैन सिकंजी है वो अब डुप्लीकेसी खत्म हो गई। मार्केट में देखो ना, हर ठेले वाला जैन सिकंजी होता था ना। तो अब उस चीज को ये फायदा है तुम्हारे ब्रांड रजिस्टर्ड कराने का, ब्रांड नेम का, कि अभी तुम अपने प्रोडक्ट बना रहे हो, अपना प्रोडक्ट जो भी बनाओ अपने नाम से बनाओ, अपने ब्रांड से बनाओ, अपनी लेबलिंग करो, अपनी पैकेजिंग करो, उससे जो है लॉन्ग टर्म में फायदा देता है। ठीक है नहीं? अब जब जैसे हमारे परिवार की फर्म है, सन 1970 से जैन प्लास्टिक वर्क्स है, स्मॉल स्केल में भी रजिस्टर्ड सब जगह है। अब जैन प्लास्टिक कोई जैन प्लास्टिक होम बना दिया, किसी ने जैन प्लास्टिक वो बना दिया, लेकिन हम लोगों का क्या है कि एक भाई के पास है, तो अब वो इतना वो नहीं करता, नहीं तो सबको लीगल नोटिस भिजवा के पैसे खर्च करके वकील के सबको बंद करवा दें। जैसे जयचंदन था, जयचंदन ड्रेसेस वाले ने करा था, और जबकि जयचंदन ट्रेडर्स जो थी, जयचंदन ड्रेसेस से पहले थी हमारी तरफ, उन्हें सबको लीगल नोटिस भिजवा दिया। लेकिन जब प्रेजेंटेशन हुई वहाँ पे भाई सेल टैक्स नंबर पहले है, तो फिर उसको वो मिला, खाली जयचंदन ड्रेसेस वर्ड के लिए वो रजिस्टर्ड है, क्या बाकी सारे जयचंदन वर्ड के लिए रजिस्टर्ड है, क्योंकि अब वो आपको एग्जिस्टेंस चाहिए ना। अब आप अपने ब्रांड को एग्जिस्ट भी करोगे तो कल को तुम्हारे नाम का कोई डुप्लीकेट ब्रांड आ जाएगा और वो तुम्हारा फायदा उठा जाएगा। अब हल्दीराम तो 200 साल पुराना है, लेकिन हल्दीराम ने जब दूसरे ने खरीदा, अब उस हल्दीराम को इतना बड़ा ब्रांड नेम बना दिया, पूरे वर्ल्ड में हल्दीराम चलता है। जबकि बीकानेर वाला बीकानेर कुंवर जी उससे पुराने हैं, उनके ज्यादा अच्छे ब्रांड चलते थे उस समय। लेकिन क्या हुआ, अब वो जब हल्दीराम वाले के शेयर मार्केट में बर्बाद हुआ, वो उन्होंने 2 करोड़ में अपना फर्म बेच दिया, नाम बेच दिया। जिसे बेचा उसने उसका बेनिफिट उठा के पूरी इंडस्ट्री एरिया में अपनी प्रोडक्शन कर दी और उसको इतना एडवर्टाइजमेंट कर दिया। अब प्रीफर हल्दीराम करता रहा हर कोई। कुंवर जी का नाम अब दोबारा से ऊपर आ, उन्होंने कुंवर जी ने के लेवल है जो मतलब अच्छे ब्रांड क्वालिटी प्रोडक्ट थे, तो ब्रांड का ये फायदा हो गया ना। हल्दीराम को ब्रांड को उसने बुला दिया। आज हल्दीराम में देख लो, तुम मार्केट के अंदर दिवाली पर तुमने देखा होगा, हल्दीराम की पैकिंग के जो प्रोडक्ट थे वो आराम से मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, उनकी शॉर्टेज थी। दुकानदारों को भी जो डिस्काउंट है वो बहुत कम था, और दूसरे जो है उन्हें प्रोडक्ट को 50% डिस्काउंट दे रहा है, और हल्दीराम 5% डिस्काउंट भी दे रहा और माल भी नहीं था मार्केट में। या कैडबरीज का तुम देख लो, कैडबरीज के भी तो कौन सा मैं तुम्हें कोई डिस्काउंट देता है, एमआरपी भी देते हैं। हल्दीराम और कैडबरीज जितने है दिवाली पे देखा तुमने, वो जाते नहीं जाते, और बाकी डिस्काउंट भी जाता है। ब्रांड की क्वालिटी का फर्क है, वो होता है। एक कस्टमर को पहचान हो जाती है, हाँ ये क्वालिटी ठीक है, छोटी ये सर्फ है, ये 9 लखा है। अब 9 लखा के नाम से सारे साबुन 9 लखा में चल रहे, लेकिन 9 लखा जिसको पता है वो अपना 9 लखा ही लेता है ना, चाहे वो 100 साल पुराना हो चाहे 10 साल पुराना हो कस्टमर। और ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू पैकेजिंग और लेबलिंग और पैकेजिंग पे अडेप्ट भी कर, वो एडवर्टाइजमेंट आराम से हो सकता हो, जिसको मीडियम हर लैंग्वेज में हर लैंग्वेज में इसको अडेप्ट किया जा सको। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड की भाषा हमारे भारत में ही मेरे ख्याल से 22 भाषाएं तो हमारे भारत में ही है, और पूरे वर्ल्ड की लाओगे तो मेरे ख्याल से 60-70 भाषाएं हो जाएंगी। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो पूरा
हर लैंग्वेज में अनाउंस हो सके। हाँ अडेप्ट हो सके, एडवर्टाइज किया जा सके। तुम देखते हो ना अब चैनल, तुम अपने यहाँ भी चैनल देखते हो कि बहुत सारे चैनल में कभी तुम गुजराती लगाते हो, कभी बंगाली लगाते हो, तो एडवर्टाइजमेंट वो ब्रांड नाम वही होता है ना, उसी में वो चलता, वो चेंज तो नहीं करता ना कुछ, चाहे वो रेडियो हो चाहे सोनी हो, पूरी वर्ल्ड में चलता है, ठीक है ना, सारी भाषाओं में अडेप्ट हो सकते हैं। वर्सेटाइल हो, वही बताई दिया कि टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट, ऐसे वर्ड्स हैं जो नया प्रोडक्ट को भी साथ में ले सके। एडिड टू प्रोडक्ट जैसे मैगी है, कोलगेट है। कैपेबल टू रजिस्टर प्रोडक्ट लीगली हम प्रोडक्ट भी कर सके, ऐसा ब्रांड नेम भी हो जो रॉयल के नाम से, गवर्नमेंट के नाम से, ठीक है ना, ऐसे ब्रांड नेम जो है लीगली हमारे रजिस्टर भी हो पाते हैं। गवर्नमेंट के ना, स्टेट गवर्नमेंट के जो लीगली हो रजिस्टर्ड हो सके वो। और ब्रांड की स्टेइंग पावर होनी चाहिए, आउट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। लंबे समय तक सोनी है, 50 साल चल रहा है, 9 लखा है, 150 साल से चल रहा है, 100 साल से तो हमारा परिवार ही जानता है सोनी से 9 लखा वाले को, ठीक है ना। तो मतलब स्टेबल टाटा है, कब का टाटा हुआ भाई, ये पूरी हिस्ट्री में पता, जहांगीर के टाइम का टाटा आज तक चल रहा है, ठीक है ना, आउट ऑफ डेट नहीं चाहिए। क्लियर, ये ब्रांडिंग का ये डिटेल मैं बताती हूँ, तुम्हें प्रोजेक्ट भी बनाना है इसलिए। अब पैकेजिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। पैकेजिंग का हमारे पास क्या होता है, 3 तरह के स्टेज है। पैकिंग होती है, तुम्हारे पैकेजिंग 3 लेवल की पैकेजिंग होती है। उसके अंदर मतलब फर्स्ट प्राइमरी लेवल करते हैं। हाँ, जो प्रोडक्ट हम सबसे पहले पैक करते हैं, जैसे बिस्कुट बनाया, जैसे तुमने टॉफी बनाई, टॉफी बनाते हैं अपनी चॉकलेट को जो सबसे पहले रैपर में डालते हो, ठीक है ना, वो प्राइमरी लेवल की पैकिंग, ठीक है। अब सेकेंडरी लेवल की दूसरे वाली, ये जो प्रोडक्ट हो इमीडिएट डाल रहे हो प्राइमरी होगी, सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी को बता दे, सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी मतलब एक टॉफी में 5-7 टॉफियों को एक साथ मतलब पैकिंग करते हैं। जैसे मान लिया रेडी टू यूज प्रोडक्ट के लिए, जैसे बताया कि एक तो टॉफी हो गई, फिर उसके बाद एक डिब्बी में मैंने डाल दी इसको, 10 टॉफियों को एक डिब्बी में डाल दी बॉक्स में, जिससे वो खराब ना हो वो। या जैसे आपने कोलगेट बनाया, पहले एक पैकिंग प्राइमरी लेवल की हो गई ट्यूब, ठीक है, फिर ट्यूब का डिब्बा हो गया ना, ये सेकेंडरी हो गई। अब जो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं टेरिटरी पैकेजिंग, वो कौन सी हुई? हाँ, जो बॉक्स, स्टॉक जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बॉक्स जिसके अंदर 10, 20, 50, 100 यूनिट हमारी इकट्ठी होती है। जो आपने भाई तुमने तो टॉफी बनाई, 10 टॉफी का एक पैकेट बना दिया, डिब्बी बना दी, उससे 100 डिब्बियों का एक होगा, वो टेरिटरी हो गया ट्रांसपोर्ट। तीनों लेवल की पैकेजिंग, ये केस स्टडी में पैकेजिंग क्लियर है इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पैकेजिंग का थोड़ा सा बता देते हैं, फंक्शन आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, प्रोडक्शन है, ठीक है ना, प्रोडक्शन करता है, ये आइडेंटिफाई करता है पैकेजिंग से भी आइडेंटिफाई करना, सर्फ की पैकिंग से देख लो, ये भाई सर्फ है, ये 9 लखा है, 9 लखा वाले की 100 साल से थैली के साथ एक पीली पीली थैली आती है। 9 लखा का साबुन लेते हो, 5 किलो की पैकिंग आती है, उसके लिए 1 किलो की पैकिंग शायद 100 बोल दियो
पहले से 5 किलो की पैकिंग आती है, पीली पीली काले रंग का प्रिंट, इतना कलर जमाना आ गया, लेकिन उसने अपना वही ब्रांडिंग चल रही है उसकी, पीली और सर्फ वाले का पता है वो नीले रंग की थैली है, और फॉर्च्यून वाले का तुम्हें पता है, फॉर्च्यून वाइट, हाँ येलो टाइट का ऑरेंज जाती है, निर्मा वाले का वाइट, तो पैकिंग भी आइडेंटिफाई कर देता है ये प्रोडक्ट को, समझ नहीं कर रहा, दूर से तुम्हें पता चल रहा है। चॉकलेट का पर्पल, तो आप कैडबरीज का नीले रंग का, अब ICICI बैंक के बोर्ड देखोगे वो पीले रंग के लाल होते ना, ये सब काम आते हैं इसके, प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोशन नहीं करता है। अब लेबलिंग, लेबल का काम है, लेबल जो बहुत सिंपल हमें दिखता है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है, टास्क मेहनत बहुत करता है लेबल, ठीक है ना। जो लेबल बनाते हैं वो दिखता है सिंपल शरीफ सा आदमी है लेबल, लेकिन काम बहुत तगड़ा है इसका, सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, इंटेलिजेंस, जितने हमारे SSI ISI एग मार्क जो है वो सब उस पे लगे होते हैं, कस्टमर केयर नंबर सब लेबलिंग पे ही होते हैं, एड्रेस, प्राइस, MRP, ठीक है ना, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लॉट नंबर, सब ये लेबलिंग का काम है, सारी इंफॉर्मेशन लेवल देता है, इतना छोटा सा लेवल होता है और उसके अंदर चश्मा लगा के कई बार देखना पड़ता है, देखते ना दवाई वाले पे चश्मा लगा के देखना पड़ता है ना एक्सपायरी डेट को, दवाई कब तक है या एक्सपायरी डेट इसका ही हाँ, तो लेवल का काम बहुत तगड़ा है ये प्रोडक्ट के अंदर है, ये है काम लेवल, ठीक है नहीं, तो ये जो है बहुत काम करता है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेगा, उसके कंटेंट्स को बताएगा, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन करेगा, ब्रांड ऊपर लगा हुआ उसका ब्रांड नेम, प्रोडक्ट लोगो सब लेवल पे लगा हुआ, ठीक है ना, ग्रेडिंग प्रोडक्ट, सारे कैटेगरी ग्रेडिंग, क्वालिटी, कैटेगरी, सब कुछ जो है वो लेवल पे होगा, प्रोडक्ट के प्रमोशन पे जैसे हमारा पैकिंग काम करती है इसे ये हेल्प करता है, बाई लो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो होगी, जैसे पान मसाले से कैंसर हो जाएगा वो सब उसमें लिखा होता है, ठीक है ना, तम्बाकू से कैंसर, पीने से कैंसर होगा, तो ये सारी लेबलिंग करता है, इतना हो गया।